अब हम इस पाठ के अंतिम पदों की व्याख्या देखते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि आगे कहता है कि मैं अपने प्रियतम परमात्मा के विरह में रोया, तो तुम इसे गाना कहते हो, अर्थात मेरे मेरे हृदय से जो भी भाव रूपी शब्द प्रकट हुए, उसे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मैंने प्रकट किया, तो संसार ने उसको मेरा गाना समझ लिया, मेरा गीत समझ लिया। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। और मेरे हृदय से वही भाव जब शब्दों के रूप में फूट पड़े, शब्दों के रूप में अंकुरित हो गए, तो इसे लोगों ने छंद बनाना कह दिया, अर्थात कविता करना कह दिया। उसको मेरी कविता मान लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आगे कवि कहता है कि मेरे उस विरह रूपी पीड़ा के द्वारा जो भाव उत्पन्न हुए, उनको शब्दों में अंकुरित कर दिया, मैंने उसको कागज़ पर अंकित कर दिया। तो उन शब्दों को मैंने अनायास ही अंकित किया था, जिसे लोगों ने कविता समझ लिया और मुझे कवि कह कर के वह संसार अपनाने लगा, अर्थात मुझे कवि मान लिया। जबकि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, अर्थात मैं तो पूरे संसार में प्रेम का संचार करना चाहता हूँ, राग द्वेष इत्यादि को दूर करना चाहता हूँ, और संसार के दुख दर्द को मिटाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, और इसमें मुझे किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं दीवानों का सा वेश धारण किए इस संसार में सर्वत्र घूमता फिरता हूँ, अर्थात अपने काव्य के माध्यम से मैं संसार के कल्याण की कामना लिए हुए घूमता फिरता हूँ, और इसी कारण मेरे उस काव्य में संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मादकता निशेष, मादकता का अर्थ है मस्ती, और निशेष अर्थात संपूर्ण, जिसमें कुछ भी छूट न गया हो, कुछ विशेष न रह गया हो। तो ऐसी पूर्ण मस्ती मेरे उस प्रतिपल घूमने में छाई रहती है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं उस मस्ती का संदेश लेकर के फिर रहा हूँ, मस्ती के उस संदेश को लेकर के घूम रहा हूँ, जिसको सुन कर के यह संसार झूम उठे और दूसरों के सम्मान में झुकना सीख जाए, और सारे दुखों को भूल करके हर्षोल्लास के साथ सागर की लहरों की तरह लहराने लगे। अर्थात कवि इस संसार में प्रेम का ऐसा संदेश प्रसारित करना चाहता है, जिसके द्वारा वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से राग द्वेष आदि को मिटा करके सभी के मन में प्रेम का संदेश पहुंचा सके।